शिवपुराण की कथा है कि माता पार्वती एकादशी के दिन शंकर के पास गई, कहने लगी महाराज एक पंडित जी को न्योता करने हैं। सो भोलानाथ कहने लगे कि देवी हम कहाँ तक पंडितन को देखें, ऐसा करो जो दरवाजे से पंडित जी मिले तो वही को निमंत्रण कर दो। सो महाराज दुर्वासा निकले, एक जगह अगस्त ऋषि का भी लेख है। सो दुर्वासा का निमंत्रण कर दिया। सो दुर्वासा कहने लगे कि पार्वती से कि मैया तब तक भोजन बनाओ, हम लौट के अभी आ रहे हैं, स्नान करके अभी आते हैं। और पार्वती महाराज भोजन की तैयारी करने लगी। इधर जब आए दुर्वासा और भोजन के थाल जब सामने आया सो दो पूरी दो कचौड़ी, और दुर्वासा ने भोग लगाया तो सीधी दो पूरी बोले जिए गई और फिर दो कचौड़ी बोले जिए गई। पार्वती ने सोची कि पंडित जी हमें दिखा ज्यादा देर के भूखे हैं। तो पार्वती 4 पूरी 4 कचौड़ी लाई। तो दुर्वासा ने 4 एक बार में, फिर 4 एक बार में, बस 2 ही बार गिलास करते हैं। तो फिर भागी पार्वती, अब तो महाराज 12 पूरी 12 कचौड़ी लाई। तो 12 एक बार में दुर्वासा ने, फिर 12 एक बार में। अब तो पार्वती कह रही कि ये तो 10-15 दिन के भूखे चले आए हमारे घर। यही के मारे तो महाराज पंडितन को क्यों नोता नहीं करते, यही के मारे निमंत्रण नहीं करता कोई भी। काय पंडित बहुत घात है। हाँ। लेकिन आज भी 24 परिवार है वृंदावन में। 24 परिवार को तो महाराज किसी ने तृप्त नहीं कर पाया। एक 24 परिवार में बहू गई, उसका महाराज गौना हो के गो, और दूसरे दिन सास कहने लगी बहू चारपाई बिछाए दो। तो बहू ने कही काहे? बहू ने सोची कि हमें जान पर रिश्तेदार आए रहे। बोले माता जी का कोई आए रहो? बोले ना, तुम्हारे ससुर साहब न्योता खान गए हैं। बोले तो न्योता खान गए तो चारपाई से इसका संबंध है? बोले यजमान के हैं इतनो खात है कि चलबे की तथा निराशी दी आई कि चारपाई पे धर रहा था। सो बहू कहने लगी कम से कम यजमान की यहाँ से चल करके तो आते। बोले और का? बोले तो यहाँ से तो हमारे पिताजी ठीक हैं। बोले जब हमारे पिताजी यजमान के खान जात हैं तो माता जी इतनो खात कि चलबे की तथा नहीं रहा, और फिर चारपाई पे धर के चले आते। बोले 4 व्यक्ति टांग के ले आओ तो बोले राम नाम सत्य है। तो आज भी 24 परिवार है, लेकिन अपने हिन के पंडित नहीं खाते हैं। हम तो 2 ही से काम चलाएंगे। तो महाराज अब तो टोकरी की टोकरी आने लगी। सीधी दुर्वासा 2 भाग करते हैं, आधा भाग एक बार में, आधा एक बार में। पार्वती भागी रद्द सिद्धियों से कहा कि भोजन परोसना। हमें तो जान पड़ा था कि खतरा है। क्यों? दुर्वासा अगस्त को किसी ने खिला नहीं पाया कि दुर्वासा का भोजन है दूबा और अगस्त ऋषि का भोजन है हवा, माने वायु पान करते हैं। ये वही अगस्त दुर्वासा हैं जो 2.5 अंजलि में पान कर गए हैं समुद्र को। शंकर के पास गए, बोले महाराज हम तो फंस गई। बोले काय? बोले हमने तो ऐसे पंडित जी को न्योता कर दो कि वे तो डलियों की डलियां खाए रहे, सीधे सर खाए रहे। शंकर भागे विष्णु के पास, बोले महाराज जल्दी चलो। बोले काय? बोले अब तो खतरा है। बोले क्या खतरा है? बोले हमें जान पड़ के पार्वती बड़ी मुश्किल से तो हमें मिली जाती है, वो हमें जान पड़ के फिर हाथ धो चार जाने का। विष्णु कहने लगे घबराओ नहीं, जाओ कह देना पार्वती से कि संत भगवान के बगल में थाल रख दे, अभी हालम आ रहा है, तैयारी लगाओ। तो शंकर आए, बोले जल्दी लगाओ, आज के बाद पंडितन को न्योता सो न करिए। पार्वती ने थाल लगाया और भगवान भेष बदल के आए, और आए के भगवान दुर्वासा के बगल में बैठ के अपना घूंटा रख लिया। तो दुर्वासा भोजन कर रहे हो, कह रहे काय तुम कैसे पंडित हो, तुम बैठो नहीं सीख पाए, दूर बैठो। भगवान ने की काय हम तो नहीं बैठे। भगवान ने 1-2 गिलास भोजन किया, देखा कि दुर्वासा इधर देख रहे। सो दुर्वासा का उठाया कमंडल, सो इन्हीं की थाली में हाथ धोए दे। बोले खाए ले, हम तुम्हें खवाए दे। जैसे ही थाली में हाथ धुले सो दुर्वासा के लाल लाल नेत्र कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुमने भोजन नहीं करने दिया, हम तुम्हें श्राप दे देंगे। जैसे ही श्राप का नंबर आया सो शंख चक्र गदा को धारण किए महाराज प्रकट हो गए। दुर्वासा कहने लगे कि प्रभु ये क्या कर दिया? जीवन में पहली बार माता अन्नपूर्णा हमें भोजन खिला रही थी, आपने भोजन भी नहीं करने दिया। विष्णु कहने लगे या बताओ जब तुम्हें भोजन न खिला पाओगे तो माल श्राप दे देते, फिर तुम्हें जल को पिलाओ तो। हाँ तुम तो 2-4 समर को डकार जाते।
बोले जाओ यहाँ से सीधे गिरिराज पर्वत पर जाकर के बैठ जाना, वही तपस्या करो। द्वापर में जितना भी पकवान आएगा ब्रजवासियों का सब अपने प्रकार के पकवान तुम्हें खिला देंगे, सब खाए लेंगे। और 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 दिन तक निरंतर जल बरसेगा। एक तरफ मेरा सुदर्शन चक्र जल को सुखाएगा और एक तरफ तुम अंजलि बना करके सारा जल पान कर जाना। 7 दिन का जल दुर्वासा ऋषि सब पान कर गए, इसीलिए गोकुल में धूल उड़ रही है। जल नहीं रहा, पर्वत को रख दिया। इंद्र आया और इंद्र ने भगवान के तिलक कर दिया। सोने की कटोरी में दूध को लेकर के आया और भगवान के तिलक कर दिया। नाम मिल गया गोविंद। ये बोलो गोविंद भगवान के जय हो। इसके बाद में भगवान ने महाराज किया। महाराज करने के बाद में यहाँ पार्वती श्रृंगार बना रही है। जब पार्वती श्रृंगार बना रही थी और इधर भोलानाथ आए। भोलानाथ कहने लगे देवी कहाँ जा रही? बोले हम रास देख भी जा रहे। शंकर कहने लगे काय पार्वती अकेली जी होगा, हमें लेके नहीं चल, हम जहाँ जा तहाँ तुम्हें लेके जा। सो पार्वती ने कही देखो महाराज वहाँ पुरुषों का काम नहीं, उन तो लेडीज डिपार्टमेंट का काम है। पार्वती शंकर कहने लगे देवी हम जहाँ जाते वहाँ लेके जाते, ये अच्छी बात नहीं है। तो पार्वती ने कहा तो ठीक है ऐसा करो चलो महाराज, लेकिन गोपी बनना पड़ेगा। शंकर ने कहा बनाई दे, ठंड है। आज शंकर को महाराज रहस्य का दर्शन करना है तो प्रभु को लहंगा पहना दिया, श्रृंगार किया भोलानाथ को, और एक हाथ की दाढ़ी ढाके से 1.5 हाथ की जटा खुल जाए। जब जटा ढाके से वहां की दाढ़ी खुल जाए। पार्वती परेशान। पार्वती ने की महाराज पहले जाको इंतजाम करो। बोले एक दुपट्टा और जोड़ दे और क्या बताऊं। पार्वती कहने लगी महाराज आप बहुत अच्छी बन गई। बोले बन गई कि बन गई? बोले ना बन गई। और जैसे ही पार्वती ने हाथ पकड़ा बोले चलो महाराज, तो शंकर चल गए। पार्वती ने की रोको 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 महाराज। बोले काहे? बोले महाराज जब स्त्री अपने घर से कहीं बाहर जाती है तो बोले पैरों में महावर लगाए के जा, तुम तो ऐसे ही चल गए। शंकर जी कहने लगे हमें का पता आग लगे कैसे का जाओ जाते लगाए दे। तो पार्वती ने सोची कि वैसे तो लेट हो गए तो इकट्ठा घोल लिया। बोले 3-4 चमचा। बोले हम लगाए ले और ये लगाए ले। तो 3-4 चिमचा रंग महावर के। 3-4 चिमचा एक ही पाँव की बीमारी में सब समाएगा। पार्वती ने पटक दो चमचा। बोले चलो लग दो तुम ठीक लग रहा है। लेकर के महाराज चली। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज की वृंदावन